Hello student, welcome to all of you. Today we are going to read Unit 4 Adolescence of Class 10th. आज हम Unit 4 Adolescence पढ़ेंगे. Adolescence का हिंदी में मीनिंग किशोर अवस्था होता है. सो इसके अंतर्गत हम 3 रीडिंग्स पढ़ेंगे. रीडिंग A, Swami is expelled from school. Reading B, About me. Reading C, Dad is enduring script. सो थ्रू दिस यूनिट एडोलेसेंस के बारे में हमें बताया गया है कि इस एडोलेसेंस में बच्चों की बिहेवियर के बारे में, उनके थिंकिंग के बारे में, कि वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में हमें यूनिट 4 में रीडिंग A, B, C में लेसन्स के थ्रू और पोएम के थ्रू हमें उनके बिहेवियर के बारे में बताया गया है. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड रीडिंग ए, स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. इसमें स्वामी नाथन इज़ अ मेन कैरेक्टर. इसमें मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. स्वामी को स्कूल से एक्सपेल्ड मीन्स निष्कासित कर दिया गया, मतलब स्कूल से निकाल दिया गया. सो क्यों निकाल दिया गया, किस लिए निकाला गया, उसने ऐसा क्या किया होगा. सो ये क्वेश्चंस हमारे माइंड में घूम रहा होगा कि उसे क्यों निकाल दिया गया. सो लेट्स फाइंड इट्स आंसर. अब हम उसका आंसर फाइंड करेंगे और उसके आंसर को फाइंड करने के लिए हमें इस लेसन को रीड करना होगा. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दिस lesson. So before start to read this lesson, I am already written some word meaning of this lesson, difficult word meaning. So you will take a pause or you will take a screenshot and you will write in your copy this word meanings. Okay, so now we are going to read lesson. The headmaster entered the class with a slightly flushed face and a hard ominous look in his eyes. Swaminathan wished that he had been anywhere but there at that moment. हेडमास्टर बहुत ही गुस्से से क्लास के अंदर एंटर करते हैं और स्वामीनाथन सोचते हैं कि मैं और कहीं क्यों नहीं हूँ, मैं इस क्लास में क्यों हूँ. द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड, आर यू नॉट ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday? स्वामी जो हेड मास्टर रहते हैं वो क्लास का सर्वे करते हैं, देखते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम लोगों को शर्म नहीं आता कि तुम स्कूल आए हो और यहाँ क्लास में बैठे हुए हो, कल जो कारनामा किया उसके बावजूद तुम स्कूल आ गए हो. Just a special honor to them, he read out the name of dozen students or so that had attended the class. उसके बाद जो हेडमास्टर रहते हैं वो बहुत ही स्पेशल ऑनर मतलब विशेष सम्मान के साथ कुछ बच्चों का नाम लेते हैं और उन लोगों का अटेंडेंस लेते हैं. आफ्टर डैट ही रीड आउट द नेम ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे एंड आस्क देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस. उसके बाद वो कुछ बच्चों का नाम लेते हैं और उन्हें साइड में खड़े होने बोलते हैं. उसके बाद उन्हें वो बेंच में खड़े करवा देते हैं. ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वॉज नॉट इनफ एंड आस्क देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क. उसके बाद वो उनको लगता है कि पनिशमेंट जो उनको दिया गया है वो कम है, इस वजह से उनसे बेंच में खड़े होने के बजाय उन्हें डेस्क में खड़े होने के लिए कहते हैं. स्वामीनाथन वॉज among them and felt humiliated at that imminence. स्वामीनाथन उन बच्चों में भी शामिल था जिन्हें वो बेंच के ऊपर खड़े किए गए थे. तो स्वामीनाथन को बहुत शर्मिंदगी महसूस होते रहती है कि वो भी उन बच्चों में शामिल है. Then they were lectured what he was over and they were asked to offer explanation one by one. उसके बाद हेडमास्टर उन्हें बहुत डांटते हैं, उन्हें लेक्चर देते हैं, उन्हें भाषण देते हैं. उनका भाषण ओवर होने के बाद वो उनसे उनका स्पष्टीकरण मांगते हैं, एक्सप्लेनेशन मांगते हैं एक के बाद एक. वन सेड डैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक एंड देयरफॉर कुड नॉट कम टू स्कूल. ही वॉज आस्क्ड टू ब्रिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट. एक बच्चा बोलता है जब उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाता है कि तो वो बोलता है कि मेरा सर में दर्द था, इस वजह से मैं कल स्कूल नहीं आया था सर. तो सर उनके बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर आना. द सेकेंड सेड डैट वाइल ही हैड बीन कमिंग टू स्कूल ऑन द प्रीवियस डे समवन हैड टोल्ड हिम डैट दे वर वुड बी नो स्कूल एंड ही हैड गॉन बैक होम. दूसरा बच्चा बोलता है कि वो स्कूल आ ही रहा था कि रास्ते में उसे कोई मिल जाता है और उसे बोलता है कि आज स्कूल नहीं है, तो वहीं से वो घर वापस चले जाता है. द हेड मास्टर replied that
If he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. Anyway, why did he not come to school and verify? तो हेडमास्टर बोलते हैं, अच्छा तो तुमको कोई भी अगर लोफर बोलेगा कि आज स्कूल नहीं है तो तुम उसकी बात पर आ जाओ, अगर स्कूल नहीं आओगे तो तुम स्कूल आकर देख के क्यों नहीं गए कि स्कूल खुला है कि नहीं, वेरीफाई क्यों नहीं किया? तो बच्चा नो आंसर, कोई जवाब नहीं देता. द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, देन डेज अटेंडेंस कैंसल्ड, 2 रुपीज़ फाइन एंड होल डेज टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क. फिर उसको पनिशमेंट सुनाया जाता है और हेडमास्टर को बोलते हैं कि तुम्हारा 10 दिन का अटेंडेंस नहीं लगेगा, आपको 2 रुपये फ़ाइन देना पड़ेगा और सारा दिन इस डेस्क के ऊपर खड़े रहना पड़ेगा. द थर्ड सेड डैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक. तीसरा बोलता है कि उसका सर दर्द हो गया था. द फोर्थ सेड डैट ही हैड अ स्टमक, मतलब उसके पेट में दर्द था. द फिफ्थ सेड डैट हिज ग्रैंड मदर डाइड सडनली जस्ट हैज़ ही वॉज स्टार्टिंग फॉर स्कूल. जैसे ही वो स्कूल आने के लिए तैयार हो रहा था, आ रहा था, तो अचानक उसकी दादी माँ की डेथ हो जाती है. द हेडमास्टर आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर. तो ठीक है, तुम अपने फादर से लेटर लिखवा के लाना, अपने पिताजी से. तो नो ही हैड नो फादर. तो बच्चा बोलता है नहीं, मेरे फादर तो नहीं है, मेरे पिताजी नहीं हैं. देन हु वॉज हिज गार्जियन. तो कौन है आपका गार्जियन? हिज ग्रैंड मदर. तो कोई बोलता है कि उसका ग्रैंड मदर उसकी गार्जियन है. बट द गार्जियन वॉज डाइड, वॉज शी नॉट. तो वो बच्चा बोलता है नहीं, मेरी दादी तो मर गई है, वो नहीं है. नो इट वॉज अनदर ग्रैंड मदर. तो बोलते हैं नहीं नहीं, मेरी दूसरी वाली दादी. द ग्रैंड मदर आस्क्ड हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स. द हेड मास्टर आस्क्ड हाउ मैनी ग्रैंड मदर्स अ पर्सन कुड हैव. तो हेड मास्टर्स के बोलते हैं कि एक पर्सन की कितनी दादियाँ होती है. नो आंसर, फिर वो आंसर नहीं देता. कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर. फिर वो बोलते हैं अपने नेबर, अपने पड़ोसियों से तुम लेटर लेकर आना. नो ही कुड नॉट. नन ऑफ हिज neighbors could read or write because he lived in a very illiterate part of Ilman Street. वो बोलता है कि नहीं, मेरे पड़ोसी को लिखना पढ़ना नहीं आता, वो बहुत ही अनपढ़ बस्ती में रहता है. Then the headmaster offered to send a teacher to his illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of the grandmother was a fact. फिर वो बोलता है ठीक है. हेडमास्टर बोलते हैं कि मैं एक टीचर को एक बच्चे के साथ तुम्हारे घर तरफ भेजूंगा और देखूंगा कि तुम्हारी दादी माँ की सच में डेथ हुई है कि नहीं. A pause, some perspiration, and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village. वो बोलता है कि वो कुछ देर चुप हो जाता है और perspiration मतलब वो उसके पसीने छूटने लगता है. फिर वो आंसर देता है कि नहीं, उसके पड़ोसियों को शायद ही पता होगा क्योंकि उसकी दादी माँ की डेथ कहाँ हुई है, विलेज में हुई है. द हेडमास्टर हिट हिम ऑन अ न्यूकल्स विथ हिज केन, called him a street dog and pronounced the punishment 15 days suspensions. फिर उसके बाद हेडमास्टर जो है उसको ज़ोर से उसके उंगलियों के जोड़ में छड़ी से मारते हैं और उसको स्ट्रीट डॉग मतलब गली का कुत्ता कहते हैं और उसे 15 दिन के लिए बर्खास्त मतलब स्कूल से निकाल देते हैं. When स्वामीनाथन्स टर्न केम, अब बारी आती है स्वामीनाथन की. ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली, वो सभी तरफ देखता है, उसकी कोई मदद करने वाला नहीं रहता. राजम सेट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट एंड रिसॉल्टली लुक्ड अवे. ही वॉज ग्रेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली. जो राजम रहता है उसका फ्रेंड, वो आगे से तीसरे बेंच में बैठा रहता है और वो ध्यान से ब्लैक बोर्ड की ओर देखते रहता है. बट एट द बैक ऑफ हिज हेड एंड द पिंक ईयर वर विजिबल टू स्वामीनाथन. इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट. लेकिन जो उसका हेड और उसके जो कान हैं वो मतलब विजुअली मतलब ना चाहते हुए भी पीछे वो देख रहा था अपने कानों और हेड्स के. इट वॉज एन इनटॉलरेबल साइट मतलब वो असहनीय दृश्य था. स्वामीनाथन वॉज इन क्वाइट acute suspense list that head should turn and fix its eyes on his. He felt that he would drop from the desk to the floor if that happened. वो बोलता है कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखता तो मैं गिर सकता था डेस्क से नीचे, ये ऐसा हो सकता था. द पिंक ईयर 3 benches of had him incapable to speech if only somebody would put a blackboard between his eyes and those pink ears. तो बोलता है वो 3 थर्ड बेंच में बैठा था तो वो बोलने के लिए इनकेपेबल था.
He was deaf to the question that the headmaster was putting to him. A rap on his body from the headmaster's cane brought him to himself. जो भी क्वेश्चन हेडमास्टर उनसे पूछ रहे थे उसको बोलने के लिए वो सुन नहीं रहा था, मतलब बहरा हो गया था। और जैसे ही हेडमास्टर रैप मतलब चोट उसके बॉडी में लगाते हैं, उसको ज़ोर से छड़ी से मारते हैं। वाई डिड यू कीप अवे यस्टरडे आस्क द हेडमास्टर लुकिंग अप। उसकी तरफ देखते हुए उसको बोलते हैं कि तुम कहाँ थे, कल कहाँ थे। तो स्वामीनाथन्स फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू प्रोटेस्ट दैट ही हैड नेवर बीन एबसेंट। पहले वो सोचता है कि मैं बोलूँगा कि मैं कल एबसेंट नहीं था, बट द अटेंडेंस रजिस्टर वॉज देयर, लेकिन वहाँ अटेंडेंस रजिस्टर रखे रहता है। तो नो नो आई वॉज स्टोन, बोलता मैं ये नहीं बोलूँगा। आई ट्राई टू कम बट दे कुड took away my cape and burned it. Many strong men held me down when I tried to come. When a great man is sent to gaol, I am surprised to see you a slave of a Englishman. Didn't they cut off Decca Muslim slaves of slaves? This were come of the disjoint explanation which streamed into his head and which even at that moment he was discreet enough not to express. He had wanted to mention a headache, but he found to his distress that other besides him had one. फिर उसके बाद वो मन ही मन सोचता रहता है कि मैं बोल दूंगा कि कुछ लोग मेरे कैप को पकड़ कर जला दिए, कुछ लोग मुझे पकड़ लिए थे, कुछ इंग्लिश मैन आकर गुलामों को पकड़ लिए थे। इस तरह के ख्याल उसके मन में आ रहा था, टूटे फूटे, जिसको वो जोड़ नहीं पा रहा था। उसके बाद वो सोचता है कि मैं बोल देता हूँ कि मेरे सर में हेडेक था, लेकिन फिर उसको याद आता है कि किसी ने पहले ही ये एक्सप्लेनेशन दे चुका है। अब वो सोचता है कि मैं क्या बोलूँ। द हेड मास्टर साउटेड वॉन्ट यू ओपन योर माउथ। तो हेडमास्टर गुस्सा हो जाते हैं कि वो कुछ जवाब नहीं देता, क्योंकि जो भी ख्याल है उसके माइंड में घूमते रहता है, लेकिन वो कुछ बोला नहीं रहता अब तक के। ही ब्राउट द केन शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन्स राइट शोल्डर। स्वामीनाथन kept staring at the headmaster with tearful eyes, massaging with his left hand the spot where the cane laid. I will kill you if you keep on staring without answering my question, cried the headmaster. फिर हेडमास्टर उसको ज़ोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं, अगर तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिए ना तो मैं तुमको मार डालूंगा। I couldn't come, screamed Swaminathan. Is that so? asked the headmaster, and turning to a boy said, bring the प्यून। उसके बाद आई मैं आया था, इस तरह का टूटा फूटा शब्द स्वामीनाथन बोलते रहता है। तो वो सर बोलते हैं, हेडमास्टर लड़के को एक लड़के की तरफ देखता है और बोलता है जाओ प्यून को बुला के लाओ। स्वामीनाथन थॉट व्हाट इज़ ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू harsh me? If he does any such thing, I will bite everybody dead. The peon came. The headmaster said to him, now say what you know about his rascal on the desk. उसके बाद जैसे ही प्यून को बुलाने के लिए हेडमास्टर बोलते हैं, तो स्वामीनाथन सोचता है कि हेडमास्टर प्यून को क्यों बुला रहा है, क्या प्यून उसको चोट पहुंचाएगा? अगर प्यून उसको चोट पहुंचाएगा तो वो सबको काट देगा और सबको मार देगा, ऐसा वो सोचते रहता है। लेकिन जैसे ही प्यून आता है तो हेडमास्टर उसको पूछते हैं कि तुम जानते हो इस रास्कल को? रास्कल मतलब बदमाश को, जो वो डेस्क के ऊपर खड़ा है। द प्यून आइड स्वामीनाथन विथ अ sinister look, grinned and demanded, didn't I see you break the panes? तो प्यून उसकी तरफ देखता और बोलता है, तुम ही हो ना जो कल पेन्स मतलब को तोड़े थे। ऑफ द वेंटिलेटर इन माई रूम के वेंटिलेटर को, एडेड द हेडमास्टर विद जेस्ट में उत्तेजित होकर हेडमास्टर और प्यून उसको पूछते हैं। हियर देयर वॉज नो चांस ऑफ एस्केप, तुम्हारे पास कोई बचने के लिए कोई चांस नहीं है। स्वामीनाथन kept staring foolishly till he received another whack on the back. वो उसको शेयरिंग मीन्स घूर घूर कर अभी भी इडियट के टाइप देखते रहता है सर को, और सर उसको ज़ोर से और मारते हैं। द हेडमास्टर डिमांडेड व्हाट द यंग ब्रिगेंड मीन्स बदमाशों की टोली, क्या कहना चाहते हो तुम लोग? द ब्रिगेंड हैड नथिंग टू से, उनके पास कुछ नहीं था कहने के लिए। इट वॉज अ फैक्ट डैट ही हैड ब्रोकन द पेन, इससे पता चल गया कि वही है, इन्हीं लोग है जो उनके पेन्स के मतलब खिड़की के हवादार को तोड़े थे। दे हैड सीन इट वॉज नथिंग मोर टू इट, वो उन्हें देखे थे, इस वजह से उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं था स्वामीनाथन के पास। ही हैड unconsciously become defiant and did not care to deny the charge. When another whack came on his back, he ejaculated
डोंट बीट मी सर, इट्स पेन। उसके बाद उसके पास कुछ नहीं रहता कहने के लिए और ज़ोर से सर उसको फिर से एक बार मारते हैं तो वो ज़ोर से कहता है चिल्लाते हुए कि सर मुझे दर्द होता है, मुझे मत मारिए। दिस वॉज एन इन्विटेशन टू द हेड मास्टर टू ब्रिंग down the cane 4 times again. He said, keep standing here on this desk, staring like an idiot till I announce your dismissal. फिर वो बोलता है, जैसे ही वो उसको जोर से चिल्लाकर बोलता है मुझे दर्द होता है सर मत मारिए, तो हेड मास्टर और गुस्सा हो जाते हैं और उसे ज़ोर ज़ोर से 4 बार और मार देते हैं और बोलते हैं चुपचाप इस डेस्क के ऊपर खड़े रहो और मुझे घूरना बंद करो इडियट। मैं तुमको भी पनिशमेंट सुनाता हूँ। एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न विद द टच ऑफ द केन। He had a sudden flood of courage, the courage that comes to desperation. He restrained the tears that were threatening to rush out, jumped down, and grasping his books, rushed out, muttering, I don't care for your dirty school. फिर वो स्वामीनाथन का जहाँ पर भी सर उसको मारे रहते हैं वहाँ उसका चोट में दर्द देते रहता है और वो गुस्से से उसका जो गुस्से में जो रहता है वो उसका क्या बोलेंगे मतलब पाला टूट जाता है और उसके बाद वो गुस्से से वहाँ से चले जाता है, अपना बुक पकड़ता है, बेंच से नीचे उतरता है और चिल्लाते हुए बड़बड़ाते हुए मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए वहाँ से जाता है और बोलता है आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, मुझे तुम्हारे डर्टी गंदे स्कूल की परवाह नहीं है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाता है। ओके सो ये है स्वामी इज़ एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। इससे इसी कारण हेडमास्टर उसको स्कूल से निकाल देते हैं क्योंकि वो सर के साथ क्या करता है, बदतमीजी करता है, उस स्कूल के पैनल को तोड़ दिया रहता है। ओके सो ये लेसन को आर के नारायण जी ने लिखा है। वो इस लेसन में यही बताना चाहते हैं कि जो किशोर व्यवस्था में बच्चे बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं, है ना, वो गलत सही नहीं समझते और ज़ोर से वो टीचरों पर गुस्सा हो जाते हैं, जो हमें ऐसा नहीं करना है। सो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सो वी विल सून इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।